हुबली के लोग और धारवाड़ के लोग ये क्षण जो है, ये जो मोमेंट जो है उनके लिए एक यादगार मोमेंट बनकर हमेशा से उनके मन में रहेगा। बिल्कुल, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उनके सभी जितने भी वो संबोधन देते हैं, जब कभी भी उल्लेख करते हैं, युवाओं का खास तौर पर उल्लेख करते हैं, युवाओं में उत्साह भरने का काम करते हैं, युवाओं के लिए कई योजनाओं को लॉन्च करते हैं, उनके लिए कई कार्यक्रमों को लॉन्च करते हैं। आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, युवाओं से संवाद होने वाला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर, तो एक वो मंच होगा जहां पर देश भर के युवाओं से प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। क्या कुछ खास हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन में शैलेंद्र? निश्चित तौर पर सभी की निगाहें लगी होंगी कि प्रधानमंत्री युवाओं से आज क्या खास बात करने वाले हैं। खास तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि समय समय पर प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह से युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है देश को आगे बढ़ाने में। और हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जिन संकल्पों की बात की जा रही है, जिस नए भारत की बात की जा रही है, उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और जो भारत आज तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो या फिर तमाम वो परियोजनाएं जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम युवाओं के योगदान को सबसे ज्यादा देखते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी कि आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखने वाले हैं। चूंकि भारत युवाओं का देश है, हम सब जानते हैं, और ऐसे में उस युवा शक्ति की बात प्रधानमंत्री हर महत्वपूर्ण मौके पर करते हैं। किस तरह से युवा शक्ति का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से युवाओं को आगे लाकर उनका स्किल डेवलपमेंट करके देश के विकास में उनके अधिक से अधिक योगदान को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर करते रहते हैं। तो सभी की निगाहें होंगी कि आज किन प्रमुख लक्ष्यों की बात प्रधानमंत्री युवाओं के लिए करते हैं, किन प्रमुख मुद्दों की बात करते हैं। क्योंकि आज के दिन युवाओं को लेकर खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करें। और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही हमनाम नरेंद्र यानी कि विवेकानंद के विचारों से प्रेरित रहे हैं, युवाओं को भी उनके विचारों से प्रेरित करते रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। ऐसे मौके पर उनके भाषण में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, उनके जीवन, इसका खास तौर पर जिक्र हो सकता है शैलेंद्र? निश्चित तौर पर आज के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने देश के युवाओं को एक मंत्र दिया था कि वो तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधनों से लगातार युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के दिन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करने वाले हैं, तब स्वामी विवेकानंद के जो भाषण रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की जो महत्वपूर्ण जो सूक्तियां रही हैं, उसका खास तौर पर जिक्र हो सकता है। और चूंकि हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव का जब भी जिक्र होता है तब युवाओं की खास भूमिका का जिक्र भी होता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब बातों का महत्वपूर्ण तौर पर जिक्र कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जिक्र हो सकता है। और आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए, जहां पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, इस काफिले से अब कितनी दूरी रह गई है? इस जगह से प्रधानमंत्री का काफिला कितना दूर रह गया है आयशा? देखिए, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये काफिला धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग इतने जुटे हुए हैं और प्रधानमंत्री इन तमाम नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो है लग रहा है जी बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है धीरे से जा रहा है और आगे उन्हें उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री का स्वागत मौका मिल रहा है। तो अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री उसी सड़क पर है जहां से रेलवे ग्राउंड जो है कुछ ही दूरी पर है। अब सीधे रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ जो है उनका संबोधन होगा। देखिए, खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमृत काल की बात करते हैं, अमृत काल और जिस तरह से देश ने अमृत महोत्सव मनाया है,
और इसके दौरान प्रधान को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस हिस्ट्री को भी करेक्ट करने की कोशिश की कि जब उस दौर में जिन युवकों ने देश के लिए कुर्बान। जी, लगता है आयशा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट रहा है किसी वजह से। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ देर बाद संबोधन होना है देश के युवाओं से। ऐसे में खास तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं युवाओं के लिए, उनका भी प्रधानमंत्री खास तौर पर जिक्र कर सकते हैं अपने संबोधन में। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर जब युवाओं की बात होगी तो युवाओं से जुड़ी तमाम योजनाओं का भी जिक्र होगा और भारत के निर्माण में आगे जो हम नए भारत की बात करते हैं 2047 में कैसा भारत हो जिसका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है उस पर भी खास तौर पर जिक्र हो सकता है। क्योंकि नहीं भूलना होगा कि हम सब जानते हैं कि युवाओं की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बखूबी कई मंचों पर करते रहते हैं। और यही वजह है कि भारत की युवा शक्ति का एक तरह से लोहा पूरा दुनिया मानती है। और हम जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि हम युवाओं के स्किल डेवलपमेंट करके देश के विकास में उनके अधिक से अधिक योगदान को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पर देखते हैं कि जब स्किल इंडिया की बात होती है, देश के युवाओं के स्किल को विकसित करने की बात होती है, कैसे हम देख रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जरिए देश के युवाओं को शिक्षित बनाने और एक तरह से देखें उनके योगदान को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम जो योजनाएं जिसके जरिए युवाओं को ज्यादा सक्षम, ज्यादा मजबूत और ज्यादा योग्य बनाया जा रहा है कि वो देश के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकें, उसका भी जिक्र हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी युवा समझें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर करते रहते हैं, और गौरव करें जो अपने इतिहास पर, जो हमारी जो संस्कृति रही है उस पर गौरव करें, इसका जिक्र बहुत खास तौर पर होता रहता। तो निश्चित तौर पर इन सब का जिक्र हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें हो सकती हैं, क्योंकि युवाओं को एक दिशा निर्देश देने का, युवाओं को एक संकल्प लेने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं। तो ऐसे में आज एक बहुत बड़ा मंच है, आज एक तरह से कहें युवाओं का के लिए बेहद खास मौका है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज के मंच से जो संदेश निकलेगा, जो संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी खास रहने वाला है। और ये जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है शैलेंद्र, इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। तो ऐसे में विकसित युवा को लेकर के और खास तौर पर आजादी के इस अमृतकाल में प्रधानमंत्री उन सब बातों का भी जिक्र करने वाले हैं। खास तौर पर जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि आज से 25 साल बाद जब भारत अपना 100 साल मना रहा होगा आजादी का, तो उस वक्त का जो विकसित भारत होगा उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसमें युवाओं की, आज के युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका है, इन सब बातों का भी जिक्र प्रधानमंत्री खास तौर पर कर सकते हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद्र, जब हम 2047 की बात करते हैं, जब हम 100 वर्ष आजादी के मना रहे होंगे, तब का भारत कैसा होगा, तब का विकसित भारत कैसा होगा, और उसमें युवाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी उसका अक्सर जिक्र होता रहता है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज इस महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि विकसित भारत की कल्पना युवाओं के बिना नहीं की जा सकती, उनके योगदान के बिना नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि जब जब 2047 के भारत की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब कहते हैं कि 2047 का भारत कैसा हो, युवाओं की भूमिका की खास तौर पर जिक्र की जाती है।